So let us start with, here are two points A and B. आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ जेई लेवल की क्वेश्चंस रिलेटेड टू पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी होगा, टाइम होगा तो डाइपोल भी देख लेंगे. तो these are the things we are seeing here. A and B are two points. Charges located are plus Q and plus 3Q. कुछ भी हो सकता है. We shall have a generalized principle. हमें पूछा गया है प्लॉट करो वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल बिटवीन A and B. Also find at what distance from A the potential is minimum. Potential is minimum. ऐसे करके पूछा. ध्यान से देखना, एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व कर रहे हैं. यहाँ पर हुआ पोटेंशियल चार्ज Q, यहाँ पर चार्ज हुआ है 3Q. I want to plot the variation of potential. तो मैं प्लॉट करके देखूंगा कैसे दिख रहा है at any distance x from here. You know, due to a point charge, potential at any distance x from it. कोई q कूलम चार्ज के लिए x डिस्टेंस में पोटेंशियल होता है k q by x. क्या मुझे आप में से कोई बताएगा कि यहाँ पर जो पोटेंशियल होता है कोई q कूलम चार्ज के लिए वो किस डायरेक्शन में होता है? टुवर्ड्स q होता है और अवे फ्रॉम q होता है? नो डायरेक्शन, क्योंकि पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी. वेरी गुड, आई लाइक इट. मैं बार बार अपील करता हूँ कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं इसमें अगर आप लोग सिंसियर नहीं होगे तो आई विल सिंपली सरेंडर. आई कैन नॉट डू एनीथिंग. ये सिर्फ आपकी एंथ्यू पे चलने वाला है. आपका एंथुसियाज्म ओनली विल ड्राइव यू. और देयर आर फॉर यू इट इज इनफाइनाइट रिसोर्सेज अवेलेबल. टीचर्स आर अवेलेबल. दे कैन सप्लाई व्हाटएवर यू वांट. बट देन आपको मांगना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा. तो अभी हम अगर पोटेंशियल का वेरिएशन प्लॉट करेंगे, ऑब्वियसली Q के वेरी क्लोज k q by x will be infinitely large. तो यहाँ पे बहुत ज्यादा होगा, तो बहुत ज्यादा तो ग्राफ ऐसे चलेगा. जिसे दूर जाएंगे घटेगा. सिमिलरली 3Q के पास आएंगे तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 3Q के पास अगेन पोटेंशियल विल बी इनफाइनाइट, नहीं k q by r. तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर इनफाइनाइटली लार्ज है, यहाँ पर इनफाइनाइटली लार्ज है, लेकिन बीच में इनफाइनाइटली लार्ज नहीं है, फाइनाइट मिलेगा. तो द डायग्राम इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस. अब सेम क्वेश्चन को अगर हम एडवांस के लिए सोचेंगे, तो थोड़े दूसरे तरीके से सोचेंगे इस क्वेश्चन को. वो आपको 3 तो ग्राफ ऐसे देंगे, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है. सपोज हम कहेंगे ये Q है, ध्यान से देखना, ये 3Q है. मैं पोटेंशियल का वेरिएशन प्लॉट कर रहा हूँ, देखो कैसे दिख रहा है. मैं 3 केस ले रहा हूँ, ऐसा है, ठीक है. ये भी दूसरा केस है, Q एंड 3Q. आपको पता करना है कि कौन सा फिगर करेक्ट है. एक फिगर ऐसे दिया है, एक फिगर ऐसे दिया है, ठीक है, और एक फिगर मान लो बीच में दिया है. तो पता कैसे करेंगे कौन सा फिगर करेक्ट है? मालूम है कि यहाँ पर इनफाइनाइटली लार्ज है और यहाँ पर भी इनफाइनाइटली लार्ज है, और बीच में घट रहा होगा फिर बढ़ रहा होगा. दोनों फिगर में अंतर क्या है? अंतर ये है कि पहला केस में उसका जो मिनिमम पॉइंट है पोटेंशियल का वो लगभग बीच में है. ये केस में थोड़ा Q के पास है, ये केस में थोड़ा 3Q के पास है. ये केस में ये पोटेंशियल 3Q के पास है, मिनिमम वैल्यू. कौन सा फिगर सही है कैसे पता करेंगे? ठीक है, सारा चीज मैं नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन मैं समझा सकता हूं, आप लिखोगे. पोटेंशियल मिनिमम होगा. सपोज वी फाइंड पोटेंशियल एट एनी डिस्टेंस x फ्रॉम हियर. एट डिस्टेंस x में जब पोटेंशियल निकालेंगे Q के लिए कुछ पोटेंशियल निकलेगा नहीं, तो Q के लिए कितना होगा कि Q by x. सपोज ये पॉइंट में जो यहाँ से x डिस्टेंस में है, Q के लिए पोटेंशियल निकलेगा कि Q by x, जबकि ये डिस्टेंस कितना है 4 - x.
क्योंकि पूरा डिस्टेंस 4 दिया है, तो ये हो जाएगा k 3q by 4 minus x। तो एट एनी डिस्टेंस s जो पोटेंशियल का फंक्शन मिल रहा है, इट इज कमिंग समथिंग लाइक kq by x प्लस k 3q by 4 minus x। हमें ये पता करना है कि मिनिमम पॉइंट कहां पर आएगा। वी क्लियरली सी v इज ए फंक्शन ऑफ x। जब v मिनिमम होगा तो हम क्या कहेंगे, dv by dx must be equal to dv by dx must be equal to 0। कब? when v is minimum, when v is minimum dv by dx is equal to 0 है कि नहीं। dv by dx आप जानते हो कि e क्या होता है, e का मैग्नीट्यूड इट इज सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ dv by dx, क्योंकि e का वैल्यू होता है माइनस dv by dx, तो e का मैग्नीट्यूड dv by dx का मैग्नीट्यूड है। dv by dx 0 होगा मतलब e 0 होगा। बस यहां से हमें क्लू मिल गया। पोटेंशियल कहां पर मिनिमम होगा, जहां पर e 0 है। e 0 है, आप सोचो q के पास e 0 होगा कि 3q के पास e 0 होगा कि बीच में e 0 होगा। e कहां पे 0 होगा बताइए अब, q के पास कि q के पास कि 3q के पास कि बीच में, कहां पर e 0 होगा, ऑब्वियसली q के पास होगा। तो पता चल गया। तो डायग्राम कौन सा होगा, डायग्राम होगा ये वाला, समझ में आया, डायग्राम होगा ये वाला, ठीक है। तो हमें दिया गया था दो चार्ज q एंड 3q, दोनों के बीच में डिस्टेंस 4 मीटर दिया गया था। कहा था कि प्लॉट करिए वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल, और आपको बताना है कि पोटेंशियल कहां पर मिनिमम होगा, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया कि ये q के आसपास मिनिमम होगा। समझाने के लिए मैं इसे बता दिया। अभी सपोज हम कहेंगे कि एट एनी डिस्टेंस x फ्रॉम q पोटेंशियल इज kq by x प्लस k 3q by x, ठीक है। v is infinitely large at x is equal to 0, v is infinitely large at x is equal to 4, नहीं, ये दोनों जगह पे v मैक्सिमम है। so the diagram is like this। डायग्राम हमें समझ में आया। यहाँ पर है q चार्ज, यहाँ पर है 3q चार्ज, और डायग्राम v का कैसे वेरिएशन होगा, you will say the variation will be like this, ठीक है। now when v is minimum, the slope of this curve, ये पॉइंट में स्लोप ड्रॉ करेंगे तो that will be a tangent parallel to the x axis, तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा 0, है ना, स्लोप हो जाएगा 0। फिर v is minimum, dv by dx is equal to 0। अच्छा, that is e is equal to 0, क्योंकि e is equal to minus dv by dx है। यहाँ पर मैं पोटेंशियल का वेरिएशन प्लॉट किया था। Now we have to find out the point where potential is minimum, means the point where x is equal to 0, sorry, e is equal to 0. So let potential is minimum at x at a distance x from q। में इसको कैलकुलेशन के लिए आसान होगा तो इसको मैं थोड़ा सा 3q की जगह 4q कर देता हूं। देयर इज नो अदर रीजन, मैं खाली 4q इसलिए किया कि मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, और नेसेसरी √3 टर्म्स आएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। लेट पोटेंशियल इज मिनिमम एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम q, तो यहां पे क्या होगा, एट द सेम पॉइंट E इज इक्वल टू 0, तो हम क्या कहेंगे, इसके लिए पोटेंशियल यहां से x डिस्टेंस में, इसके लिए इंटेंसिटी मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट, तो हम क्या कहेंगे kq by x स्क्वायर
इसके लिए इंटेंसिटी यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा, इसके लिए इंटेंसिटी यहाँ पे, इसके लिए यहाँ पे इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगा। दे मस्ट कैंसल आउट ईच अदर कि 3q बाई 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, 3q तो नहीं, ये 4q था, करेक्शन कर दिए थे, 4q बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ, ये kq गए, तो यू टेक रूट ओवर ऑन आइदर साइड, 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 बाई 2 माइनस एक्स, 2 by 4 minus x. Now you can simplify. 4 minus x is equal to 2x, or x is equal to, it is 4 by 3, x is equal to 4 by 3 मीटर। तो q कूलम चार्ज से 4 by 3 मीटर डिस्टेंस पे पोटेंशियल विल बी मिनिमम। क्या मैं सबको समझा पाया ये चीज? सबको बढ़िया से समझ में आया? क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, मैं डिटेल्स में लिखा तो इतना बड़ा दिख रहा है, क्या आपको नहीं दिख रहा है कि ये 2 मिनट में करने के लायक है? क्लू क्या था? जहां पर पोटेंशियल मिनिमम है वहां पर इंटेंसिटी 0 है ना। मतलब अगर मैं यहाँ पे इंटेंसिटी का प्लॉट करना चाहूंगा, इंटेंसिटी का प्लॉट करना चाहूंगा, सेम क्वेश्चन पे बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये था 4q और ये था q, में इंटेंसिटी का वेरिएशन करना चाहूंगा तो पोटेंशियल का वेरिएशन तो कुछ ऐसे हुआ, ठीक है। इंटेंसिटी का वेरिएशन कैसे होगा? जहां पर इंटेंसिटी 0 होगा, देखो मान लो यहां पर इंटेंसिटी 0 है, इधर को ये पॉइंट में इसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा जो कि इस डायरेक्शन में होगा, इधर को इसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा जो कि इस डायरेक्शन में होगा। मतलब अगर मैं इंटेंसिटी का वेरिएशन प्लॉट करना चाहता हूं तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? ये ग्राफ ऐसे जाएगा। यू क्लियरली सी द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी ऑन द सेम प्लॉट। क्या आपको समझ में आ रहा है? इंटेंसिटी और पोटेंशियल का वेरिएशन एक ही ग्राफ में, समझ में आया क्या? क्योंकि यहाँ पर भी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, यहाँ पर भी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, लेकिन उल्टा डायरेक्शन में होगा तो नेगेटिव होगा यहाँ पे इंटेंसिटी, यहाँ पर इंटेंसिटी पॉजिटिव इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। सो आई प्लॉटेड द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एज वेल एज इंटेंसिटी। जहां पर पोटेंशियल मिनिमम वहां पर इंटेंसिटी 0, ये लाइन को क्रॉस कर रहा है। क्या मैं ठीक ठाक समझा पाया सबको? यस सर नो? ये समझ में आ गया, बढ़िया। अगला क्वेश्चन, तो हम लोग एक क्वेश्चन किए, सोचो एक तो छोटे से क्वेश्चन किए और आपको समझ में आ रहा होगा एक क्वेश्चन में से कितने सारे वैरायटी के दूसरे क्वेश्चंस निकल सकते हैं। दे मे आस्क यू टू प्लॉट द वेरिएशन ऑफ E एंड V, दे कैन आस्क यू टू फाइंड आउट द लोकेशन, दे कैन आस्क यू द ग्राफ, कौन सा ग्राफ सही है, कुछ भी पूछ सकते हैं, है कि नहीं? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखेंगे। इन फिगर शोन टू concentric conducting spheres have charges Q and 2Q. Find VA and VB. ठीक है, plot variation of potential with distance x from center. Bit number 3, find VA minus VB, the potential difference between the two spheres. Potential difference between the two spheres. Okay. Now,
if charge on outer sphere is doubled, the value of VA minus VB will increase or decrease. Why? You have to explain. 4 बीट है, क्वेश्चन आपको दिख गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन उसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं। उस कॉन्सेप्ट को देने के लिए क्वेश्चंस कर रहा हूं। कुछ कॉन्सेप्ट आपको धीरे धीरे मिलने लगेंगे। वी गो फॉर द सॉल्यूशन। फाइंड VA एंड VB। ओ कितना सिंपल है, इसको तो कोई भी कर सकता है। VA पोटेंशियल हियर, चलो इसको कहते हैं स्फीयर नंबर 1, ये है स्फीयर नंबर 2। तो A में जो पोटेंशियल होगा वो पहला स्फीयर के लिए होगा और दूसरे स्फीयर के लिए होगा, दोनों के लिए करके जोड़ना पड़ेगा VA एंड VB। हाँ चलिए जोड़ते हैं। VA यहाँ पे पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस is equal to potential at any point inside। तो and what is that KQ by R। तो इसके लिए यहाँ पे पोटेंशियल बनेगा KQ by R प्लस V2। इसके लिए ये चार्ज के लिए यहाँ पे पोटेंशियल, इसके लिए सरफेस में जो होता है वही होगा अंदर। सरफेस में क्या होता है K2Q by 3R, तो अंदर भी वही होगा। तो कहेंगे K2Q by 3R। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये आ गया 5KQ by 3R, that is potential at point A। Understood? Now we go for potential at point B। B पॉइंट में पोटेंशियल निकालेंगे। Again due to the first sphere and due to the second sphere। फर्स्ट स्फीयर के लिए जब हम पोटेंशियल निकालेंगे, ये पॉइंट तो इससे बाहर है। ड्यू टू ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर एट एनी डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर आउटसाइड द स्फीयर, पोटेंशियल इज KQ by x। नहीं, इट इज KQ by x। तो हम डालेंगे यहाँ पे, क्या डालेंगे? इट इज KQ by कितना दूर पे है सेंटर से? 3R डिस्टेंस में। ओहो, तो 3R प्लस V2 तो इसके लिए क्या है? इट इज K2Q by 3R। दोनों को जोड़ो तो इट इज कमिंग आउट टू बी KQ by R। सो यू सी द पोटेंशियल एट B इज KQ by R। खैर समझ में आ गया? क्या ये बात सबको ठीक ठाक समझ में आया? नाउ लेट अस गो फॉर द सेकंड बिट। पूछा है प्लॉट वेरिएशन ऑफ V विद द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर से डिस्टेंस के साथ साथ वेरिएशन को प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो पहले एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करते हैं, फिर प्लॉट करेंगे। एट एनी डिस्टेंस x from center, at any distance x from center, v is equal to कब? when x is less than r। मतलब यहाँ क्या होगा पोटेंशियल एट एनी डिस्टेंस x। अब इसके लिए भी होगा और इसके लिए भी होगा। इसके लिए जो सरफेस में होता है वही होगा, इसके लिए भी जो सरफेस में होता है वही होगा, क्योंकि दिस इज इनसाइड दिस स्फीयर एज वेल एज दिस स्फीयर एंड पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी। तो हम कहेंगे कि Q के लिए हो जाएगा KQ बाई सरफेस में जो होता है R। 2Q के लिए हो जाएगा K2Q बाई 3R। नहीं, ये दोनों जोड़ने से कितना होता है? 5KQ बाई 3R। सो इट इज 5KQ बाई 3R। कब? जब x लेस देन r है। इक्वल टू r में भी तो वही हाल था। अच्छा,
जब x is lying between R and 3R, इन दोनों के बीच में आप देखोगे हम निकालना चाहेंगे यहाँ बिटवीन ये दोनों पॉइंट के बीच में कहीं भी, तो Q के लिए क्या पोटेंशियल होगा? अब ये छोटे स्फीयर की बाहर है, एट एनी डिस्टेंस x इट विल बी kq by x, लेकिन बड़े स्फीयर के अंदर है, सो इट इज k 2q by 3r। ठीक है, जैसे हम बाहर पहुंच गए और बाहर जाने लगे, मतलब x is now greater than 3r, इन दैट केस क्या होने वाला है? somewhere here, और मैं पहले भी बता चुका हूं, to find out any electrostatic parameter outside a spherical symmetrical charge distribution, you can consider the total charge is a concentrated point charge located at the center, सारा चार्ज को सेंटर में ले आओ, 2q और q मिलके हो गया 3q के चलते बाहर किसी एक पॉइंट में, तो क्या हो जाएगा? k 3q by x। बस ये हो गई बात पोटेंशियल का। सो एट डिफरेंट डिस्टेंसेस वी कुड सी हाउ इज द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर। ठीक है, अभी इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो ऊपर वाला पार्ट तो सबको समझ में आ गया है, इसको मैं मिटा देता हूं। नीचे वाला पार्ट बीट नंबर 2 का ही ग्राफ प्लॉट कर रहे थे। लेट अस प्लॉट द ग्राफ। छोटा स्फीयर, बड़ा स्फीयर, इन दोनों का ग्राफ में प्लॉट करने वाला हूं वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, आई वांट टू प्लॉट द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल। व्हाट आई सी विथ डिस्टेंस अंदर kq 5kq by 3r, अंदर कांस्टेंट है, हाँ कांस्टेंट, अंदर तो कांस्टेंट है हर जगह, ये x के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। जैसे हम यहां से बाहर निकले, ये k2q by 3r वाला पार्ट तो एज इट इज रह गया, लेकिन ये पार्ट घटने लगा, बिकॉज नाउ x is more than r, तो ये घटने लगेगा। ठीक है, घटने लगेगा। जैसे हम बाहर गए, अब देखो बाहर जाने के बाद यहां तक तो ये कांस्टेंट था, उसके बाद ये भी घटने लगेगा, मतलब ये और साथ भी घटेगा। ये दोनों स्टेटमेंट समझना जरूरी है। देखो ये जोन में देयर वाज नो टर्म x, सो पोटेंशियल वाज कांस्टेंट। ये जोन में आए तो ये दोनों टर्म में से एक टर्म घटने लगा, x बढ़ेगा तो ये घटेगा, लेकिन ये टर्म कांस्टेंट रहा तो ये घटने लगा। जैसे हम यहां से बाहर निकले, अब पोटेंशियल क्या होगा? लिखने के लिए पूरा लिख दिए, नहीं तो क्या लिखते? kq by x प्लस k2q by x, मतलब ये वाला पार्ट जो कांस्टेंट था ये जोन में, अब ये पार्ट भी घटने लगेगा, मतलब जैसे जैसे घट रहा था उससे और जल्दी जल्दी घटेगा। दिस इज व्हाट इज वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल, एंड वी हैव सीन द पोटेंशियल हियर वाज 5kq by 3r, और यहाँ पर पोटेंशियल क्या था? यहाँ पे तो पोटेंशियल क्या करेंगे? कहाँ पे ये कहाँ पे? एट 3r, x is equal to 3r डाल दो, it was coming out to be kq by r, and thereafter it decreases। क्या मैं सबको समझा पा रहा हूँ? पूरा समझ में आ रहा है कि थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 बिट हो गया, पूछा है VA माइनस VB, ये क्या बड़ी चीज है सर? ये क्यों दिए? जब VA मालूम है, VB मालूम है, VA माइनस VB निकालना क्या बड़ी चीज है? वो क्यों दिए इसको? हाँ क्यों दिए समझ में आए? मैं बताता हूं। तो ये अभी मिटा दिया, इसको भी मिटा देता हूं। वी आर गोइंग फॉर बिट नंबर 3। बिट नंबर 3 में पूछा है फाइंड
VA माइनस VB, फाइंड VA माइनस VB, ये पूछा है। अब ये पूछने की जगह वो ऐसे भी दे सकता था, फाइंड E डॉट dx इंटीग्रेशन B टू A, E डॉट dx इंटीग्रेशन B टू A, ऐसा भी पूछ सकता था। अब इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dx B टू A क्या रिप्रेजेंट करता है बताओ तो? VA माइनस VB और VB माइनस VA। भूल गया, हम बताए थे VA माइनस VB डिफाइंड एज वार्डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग फ्रॉम B टू A, है ना? तो माइनस ऑफ दिस होता है VA माइनस VB। अगर खाली इतना लिखते तो क्या लिखते? VB माइनस VA। डोंट फॉरगेट द स्टेटमेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो अगर आपको पूछेंगे व्हाट इज E डॉट dx B टू A, मतलब आपको VA माइनस VB नहीं VB माइनस VA निकालना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है, ठीक है, ऐसे करके पूछा था। अब पूछा है VA माइनस VB, तो हम VA माइनस VB निकालते हैं। VA माइनस VB कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे VA हो गया था 5KQ बाय 3R, VB था KQ बाई R निकाले थे, सो माइनस कर दी, इट इज कमिंग 2KQ बाय 3R, 2KQ बाय 3R। ठीक है, ये हो गया VA माइनस VB। तो VA निकाल दिए, VB निकाल दिए, डिफरेंस निकाल दिए। ठीक है, मैं इसलिए बताया कि वो पूछेंगे फाइंड दिस, पूछ लेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए ये चीज, और यहां से वैल्यू निकाल के इसे निकालोगे। अब ये जो 2KQ बाई 3R हुआ, वो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स। बोल रहा है कि चार्ज ऑन आउटर स्फीयर इज डबल्ड, जो 2Q था इसको 4Q कर देंगे, 2Q था उसको 4Q कर देंगे, तो फिर VA का कुछ नया वैल्यू निकलेगा, VB का कुछ नया वैल्यू निकलेगा। VA माइनस VB जो वैल्यू निकलेगा दैट विल बी मोर देन दिस और लेस देन दिस और इक्वल टू दिस। क्या आप लोग थोड़ा सोच के बता सकते हो? इफ द चार्ज ऑन द आउटर स्फीयर इज डबल्ड, VA माइनस VB विल इंक्रीज और डिक्रीज? बोलने में दिक्कत हो रहा है। चलो सोचते हैं, VA माइनस VB निकाल के देखेंगे तो क्या होगा। पहले मैं आपको न्यूमेरिकली करके दिखा रहा हूं। देखो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसके लिए है? Q के लिए कि 2Q के लिए कि दोनों के लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए है? Q के लिए है कि 2Q के लिए है कि दोनों के लिए है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टिंग स्फीयर क्या होता है? जीरो, अंदर नहीं होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इसके लिए है, इससे बाहर है तो इसके लिए है। मतलब ये जोन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू Q, और हमें क्या निकालना है? VA माइनस VB। हाउ यू डिफाइन इट? इट इज द वार्डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग फ्रॉम B टू A। जब आप B टू A जाओगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में कितना वर्क किए, दैट विल डिसाइड द पोटेंशियल डिफरेंस। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए है, इसका कोई काम ही नहीं है, 2Q का कोई जरूरत ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसके चलते कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं बन रहा था, और यहां से यहां तक 1 कूलम चार्ज को लाने में जो वार्डन अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा था वही है पोटेंशियल डिफरेंस। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज सोलली कंट्रोल्ड बाय Q, 2Q के लिए अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इसका मतलब यहां से यहां तक लाने में जो वर्क होगा वो किसके लिए होगा? Q के लिए कि 2Q के लिए? आपको क्या लग रहा है? Q के लिए ही होगा, 2Q के लिए नहीं होगा। सिंपल सा चीज है। दैट मींस जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसके ऊपर डिपेंड करेगा? Q के ऊपर कि 2Q के ऊपर कि दोनों के ऊपर? इट डिपेंड्स ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ Q। सो बाय डबलिंग द चार्ज हियर ऑन आउटर स्फीयर, VA माइनस VB नहीं बदलने वाला। यहाँ पे 2Q रखो या 4Q रखो या 10Q रखो, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। समझ में आया? तो क्या लिखेंगे? एज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू स्फीयर्स depends
on inner sphere. Therefore, VA minus VB depends only on charge of inner sphere by changing charge on outer sphere VA minus VB does not change. तो क्या आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्लू या कंसेप्ट मिला? यस सर। यस, चीजों को पकड़ते रहो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन ऐसा है कि दो कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर है, चार्ज Q एंड 2Q है। बिट नंबर 1, इफ outer sphere is connected to ground, find how much charge flows through the ground connection. Bit number 2, what will be final charge on each sphere? Bit number 3, plot variation of पोटेंशियल। क्या दिया है कि बाहर वाला स्फीयर को अगर हम ग्राउंड के साथ जोड़ देंगे तो बताओ क्या होगा? सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। ठीक है, पूछा है कि बाहर वाला स्फीयर को अगर ग्राउंड के साथ जोड़ देंगे तो थ्रू दिस ग्राउंड कनेक्शन कितना चार्ज फ्लो करेगा, फाइनली इसमें कितना चार्ज, इसमें कितना चार्ज होगा, और पूछा है प्लॉट द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, ये प्लॉट द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, तो चलो करना शुरू करते हैं। देख रहे हैं कि ये ऐसा है अरेंजमेंट, तो मैं थोड़ा फिगर बनाता हूं। ये है हमारा छोटा स्फीयर, ये है हमारा बड़ा स्फीयर, छोटा बड़ा मिलके है, इसमें है Q चार्ज। अगर इसको Q चार्ज दिए तो इस सब उसका बाहर वाला सरफेस में ही रहेगा, अंदर तो रहेगा 0। ये चीज सबको समझ में आता है। अब ये इसको अगर 2Q चार्ज देते हैं तो 2Q चार्ज बाहर वाला सरफेस में रहेगा, लेकिन इस Q कूलम चार्ज से जो फ्लक्स निकलेगा वो सारा का सारा फ्लक्स बाहर वाले स्फीयर का अंदर वाले सरफेस पे पहुंचेंगे। The flux coming out of this small sphere reaches the inner surface of outer sphere. So as all the flux coming out of this are reaching here, the charge induced here will be minus Q. तो यहाँ पे minus Q होगा, और हम जानते हैं कि इंडक्शन में टोटल चार्ज इंड्यूस्ड इज 0, यहाँ पर माइनस Q होगा तो यहाँ पर प्लस Q होगा, और पहले से आप ऊपर प्लस 2Q दे रखे थे। नाउ व्हाट इज द चार्ज हियर? 3Q, here minus Q, here plus Q, here 0। है कि नहीं? समझ में आ गया? अभी अगर इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे तो चलो देखते हैं इनमें से कौन कौन 3 चार्ज है। When I switch it on with ground, जो 3 चार्ज है वो सारे ग्राउंड के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। क्या ये माइनस Q चार्ज 3 चार्ज है? अरे नहीं, इनको तो ये प्लस Q चार्ज पकड़ के रखा है, है कि नहीं? तो प्लस Q चार्ज अगर इनको पकड़ के रखा है
तो ऑब्वियसली बाउंड चार्ज है। ये 3q इनका तो कोई नहीं है। अब जिसका कोई नहीं होता है, खुदा होता है, तो ग्राउंड में चले जाएंगे। जैसे हम कनेक्शन करेंगे ऑल दीज फ्री चार्जेस विल बी न्यूट्रलाइज्ड, मींस 3q चार्ज विल गो टू ग्राउंड और -3q चार्ज विल कम फ्रॉम ग्राउंड। आपको क्या लग रहा है? पर -3q चार्ज, करेक्ट, -3q चार्ज विल कम फ्रॉम ग्राउंड। तो जैसे कनेक्ट करेंगे आप देखोगे -3q चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज कभी फ्लो नहीं करता कंडक्टर में, ये इधर से आया, इसको न्यूट्रलाइज कर जाएगा। पहला बिट का आंसर आप दे चुके हो। -3q चार्ज flows from ground to sphere। हाँ, what will be final charge? जैसे -3q आया, ये न्यूट्रलाइज हो गए, so final charges on these spheres are q and -q। इसमें q होगा, इसमें -q होगा, है ना? ठीक है, इसमें q होगा, इसमें -q होगा। ठीक है, चलो चलो निकालते हैं। सपोज हम कहेंगे ये पॉइंट ए है, पूछा नहीं है, फॉर योर इंटरेस्ट ओनली, आपको थोड़ा समझाने के लिए। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अगर हमें पूछा गया होता व्हाट इज VA, पूछा नहीं व्हाट इज VA, तो क्या कहते? यहाँ का जो पोटेंशियल होगा इसके लिए होगा, इसके लिए होगा। ये तो न्यूट्रलाइज हो चुके हैं, Q के लिए होगा KQ/R, और -q के लिए, -q के लिए सरफेस में जो होता है वही होगा, प्लस K-Q/3R। So it is 3KQ/3R minus KQ/3R is 2KQ/3R। What is potential at B? अगर आप स्मार्ट हो तो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, स्मार्ट नहीं हो तो निकालना पड़ेगा। Q के लिए यहाँ पे KQ/3R, -q के लिए -KQ/3R। ध्यान से देखो, -q के लिए -KQ/3R, क्योंकि बाहर इतने दूर में इसके लिए होगा KQ/3R, इसके लिए क्या हो गया 0। तो मैं क्यों बोला कि आपको स्मार्ट होना चाहिए? अरे हम इसको ग्राउंड के साथ जोड़े हैं, ग्राउंड का पोटेंशियल 0 है, तो देयर कैन नॉट बी ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है ना? स्टेडी स्टेट कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, हरदम स्टेटमेंट का मीनिंग को लेना। मैं इमीडिएटली अपना स्टेटमेंट को रेक्टिफाई किया। I said initially there cannot be any potential difference across the ends of a conductor। मैं immediately रेक्टिफाई किया ये at steady state। steady state मतलब when the in case of electrostatics you can say, क्योंकि कोई वायर में तो करंट फ्लो करता है ना, when you maintain a potential difference current is flowing। तो वैसे ही यहाँ पे जब हम कहेंगे कि ये पॉइंट को ग्राउंड के साथ जोड़ दिए, तो ये बात चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तो इस केस में आप देखोगे कि ये है कि देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर 0 हुआ तो यहाँ पर भी 0 होगा। समझ में आया? तो हियर पोटेंशियल इज आल्सो 0 पूछा नहीं है। व्हाट विल बी फाइनल चार्ज ऑन ईच पेयर हो गया। अभी पूछा है प्लॉट वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल, हमें वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल प्लॉट करना है, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल प्लॉट करना है। तो ठीक है, अब हमें समझ में आ चुका है। बीट नंबर 3 को प्लॉट करेंगे और बड़ी इंटरेस्टिंग एक ग्राफ मिलेगा, हमें याद रखना पड़ेगा। वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल प्लॉट करना है। ये बड़ा स्फीयर है, ठीक है, ये छोटा स्फीयर है, इसमें अभी Q चार्ज है, इसमें -q है, ये ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ है। हमें प्लॉट करना है वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल। उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल V फॉर x लेस देन r, ये r था, तो लेस देन r पोटेंशियल हर जगह क्या होगा देखो तो Q के लिए होगा KQ/R जो सरफेस में होता है, -q के लिए होगा -KQ/3R, सॉरी -KQ/3R। कहां पे? फॉर x लेस देन r। जब x
लेस देन आर है, x लेस देन आर है, पोटेंशियल इज कमिंग लाइक दिस, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड इज सेम एज द पोटेंशियल ऑन द सरफेस, है ना। तो हम कहेंगे यहाँ पर माइनस क्यू के लिए होगा, हम कहीं पे लिखा नहीं, यहाँ पे x इज लेस देन r, तो यहाँ पे q के लिए के क्यू बाई आर, माइनस क्यू के लिए माइनस के क्यू बाई, ये डिस्टेंस कितना था, ये डिस्टेंस 3r था ना, हाँ 3r। अच्छा सरफेस पे अभी निकाले थे, क्या करना होगा सरफेस पे के क्यू बाई आर, इसके लिए वही, तो इसको हम लेस देन इक्वल टू लिख देंगे। Now for r lying between r and 3r, चलो यहाँ पे q के लिए होगा के क्यू बाई एक्स, लेकिन माइनस क्यू के लिए माइनस के क्यू बाई 3r, क्योंकि अंदर हर जगह पोटेंशियल वही होगा जो इसके सरफेस में होता है, ठीक है। अच्छा फॉर, ये बीच में x था, फॉर x ग्रेटर देन 3r, यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, अब q के लिए होगा के क्यू बाई एक्स, माइनस क्यू के लिए, ये तो इससे भी बाहर है, माइनस के क्यू बाई एक्स, पोटेंशियल हो गया जीरो, नहीं तो एट एवरी पॉइंट आउटसाइड पोटेंशियल इज जीरो। फॉर्मूला के तौर पे तो समझ में आ गया, तो चलो थोड़ा थ्योरी के तौर पे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर जो हम देखेंगे, ये जो स्फेरिकल अरेंजमेंट दिया गया है विथ ग्राउंड कनेक्शन, मुझे बताओ कौन कौन सा रीजियन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, रीजियन ए, रीजियन बी, रीजियन सी, कौन कौन सा रीजियन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए में है कि नहीं, बी में है कि नहीं, सी में है कि नहीं, कौन कौन सा रीजियन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या ए में इलेक्ट्रिक फील्ड है? नो सर, नो, इनसाइड ए कंडक्टिंग स्फीयर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बेटा, एक छोटे से क्वेश्चन से ना बहुत सारे छोटे मोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं सारा क्वेश्चन को एक एक करके नहीं कर सकता हूँ, एक क्वेश्चन करते वक्त कुछ नेसेसरी थ्योरी जहां जो उत्तर दिखता है वो बता देता हूँ वहां पे, ताकि आपका दिमाग खुले। हाँ, तो क्यू कूलम के लिए यहाँ पे जीरो होगा, अंदर है, इसके लिए भी जीरो है, ए में नहीं है, क्या बी में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? यस सर। किसके लिए होगा, क्यू के लिए होगा कि माइनस क्यू के लिए होगा? क्यू के लिए होगा, क्योंकि माइनस क्यू के लिए अंदर तो जीरो है। अच्छा, क्या सी में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? चलो सोचते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कब होता है? फ्लक्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया। अगर हम कहेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, आई कैन टेक ऑल दी चार्जेस इज कंसंट्रेटेड पॉइंट चार्ज एट द सेंटर, क्यू को भी सेंटर में लिया है, माइनस क्यू को भी सेंटर में लिया है, व्हाट इज द टोटल चार्ज एट द सेंटर नाउ? जीरो। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर? जीरो। दूसरा तरीका, इफ यू अप्लाई गॉस लॉ, व्हाट इज द नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ दिस सरफेस? जीरो, टोटल चार्ज जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तीसरा तरीका, यहां से जो फ्लक्स निकलेगा क्यू कूलम चार्ज से, वो तो आके माइनस क्यू पे खत्म हो गया, और इससे बाहर कोई फ्लक्स जाएगा क्या? क्योंकि क्यू से निकल रहा है, माइनस क्यू पे खत्म हो रहा है। घर से निकलते ही थोड़ी दूर चलते ही रास्ते में मिल गया उसका घर, और आगे क्यों जाएगा? खत्म। तो फिर यहाँ पर कोई फ्लक्स नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ध्यान रहे, ओनली इन रीजन बी देयर विल बी सम इलेक्ट्रिक फील्ड, बिटवीन ए एंड सी देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मैं समझा पा रहा हूं? यस सर। अब अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, मैं इंफिनिटी से कोई +1 कूलम चार्ज को लेके आऊंगा। What will be the work done in bringing a +1 कूलम चार्ज against electric field? अब इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो कुछ भी बात नहीं होगा। That means what is the potential here? You say 0। और वैसे भी ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, पोटेंशियल कितना है? 0। समझने की लाखों तरीके हैं, आप कैसे समझ सकते हो। So for x greater than 3r, potential will be 0। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो q के लिए निकालो, kq by x plus minus kq by x, x डिस्टेंस में क्या हो जाएगा? 0। So we see the variation of potential is now quite interesting। ये सब एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बोर्ड के लिए फिजिक्स पढ़ना आसान हो सकता है,
ये कोई हलवा नहीं है कि हर कोई खाएगा। उसको एक एक क्वेश्चन को पकड़ के 10-15 मिनट तक आपको समझने की कोशिश करना चाहिए। You must chew it properly before you swallow it. ठीक है, आप फटाफट अगर ले लोगे तो फिर तो गया। जस्ट गल्पिंग एवरीथिंग व्हाट एवर इज कमिंग, कबाब 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 खा रहे, ऐसा नहीं होता। तो इसमें से बहुत मजेदार चीजें निकलेंगे। ओके, है ना। तो ये हो गई हमारा चीज। अब पोटेंशियल का वेरिएशन प्लॉट करेंगे हम। कैसे प्लॉट करेंगे, चलो प्लॉट करके देखते हैं। अंदर हर जगह पोटेंशियल इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स, सो ए कांस्टेंट। पोटेंशियल की प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे यहां से निकले पोटेंशियल घटने लगा, और फिर यहां पर आके देख रहे हैं कि एट x इज इक्वल टू 3r, एट x इज इक्वल टू 3r डालो, क्या हो गया 0। तो सिंपल सा केस है, ऐसा हो गया। कितना सुंदर हो गया पोटेंशियल का वेरिएशन। क्या सबको समझ में आया? यस 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 यस। तो ये हो गई क्वेश्चन नंबर 3। In figure shown, two concentric conducting spheres have charges Q1 and Q2. Find if inner sphere is connected to ground, find final charge on inner sphere. क्या पूछा? चलो सोचते हैं। इनर स्फीयर को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर लिए, हाँ तो क्या होगा? कंसेप्ट तो था, जब आउटर स्फीयर को ग्राउंड के साथ जोड़ते थे चार्ज फ्लो कर रहे थे। लॉजिक भी हम लोग दिए थे, फ्री चार्जेस गेट न्यूट्रलाइज्ड। व्हाई को हम लोग समझने की कभी कोशिश नहीं की। क्यों होता है? क्योंकि सर बोले थे इसलिए होता है। सर बोलने से साइंस नहीं होता है, साइंस होता है इसलिए सर बोलते हैं। कोई एक स्फीयर में जब कोई चार्ज है, इसको ग्राउंड के साथ जोड़ो तो वो चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है, ऐसे बोला गया था। अब सोचो क्यों? सोचोगे ये है कि when you join them you develop a potential difference between these two points, ठीक है। Because of this potential difference क्या होगा कि चार्जेस will start flowing। यहाँ पर देखो, अब इसको ग्राउंड से कनेक्ट करने से पहले यहाँ पर कुछ पोटेंशियल था। कितना पोटेंशियल था? KQ1 by A, और इसके लिए KQ2 by B। There was some potential, positive potential। When you connect it to ground, what is the potential at the ground? It is 0. So now this is at 0 potential, this is at positive potential. What will happen? What will happen? The electrons will flow from higher to lower potential or lower to higher potential. Electrons कैसे flow करते हैं? Lower to higher. Lower, higher to lower कोई बोल दिया, सर फोड़ देंगे। Lower to higher, लोअर टू हायर फ्लो करता है। पॉजिटिव चार्जेस मूव फ्रॉम हायर टू लोअर, 25 बार बता चुके हैं और नहीं बताएंगे। तो हम नहीं बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल। जब ये था कुछ पोटेंशियल में Q1, सर यहाँ पे कुछ पोटेंशियल था, पॉजिटिव पोटेंशियल था, ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन्स विल नाउ इमीडिएटली स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टुवर्ड्स हायर पोटेंशियल। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करके आने लगेंगे, नेगेटिव चार्ज आने लगा, यहाँ का चार्ज घटने लगेगा। घटते 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 थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा? 0 हो जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आ रहे 0 हो गया, चार्ज 0 हो गया, चार्ज यहाँ पे 0 हो गया। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर पोटेंशियल 0 नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि Q2 के लिए भी तो कुछ पोटेंशियल है। कितना है? KQ2 by B। अब भी पोटेंशियल बरकरार है। चार्ज यहाँ पे 0 हो गया, लेकिन पोटेंशियल है कितना? KQ2 by B। B is the radius। पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रॉन और भी आएंगे और भी आएंगे। तो पहले इलेक्ट्रॉन आए, इसको 0 किए, उसके बाद भी इलेक्ट्रॉन आए, तो धीरे धीरे इसमें नेगेटिव चार्ज होने लगेगा। एक समय आएगा जब ये नेगेटिव चार्ज के लिए यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल बनेगा, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल बनेगा, दोनों मिलके 0 हो जाएंगे। देन देयर विल बी नो पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन्स विल नो मोर फ्लो। क्या समझ में आया? Yes sir. अब आप कहोगे फाइनली व्हाट इज द टाइप ऑफ चार्ज इन
इनसाइड द इन द इनर स्फीयर, नेगेटिव चार्ज। क्यों और कब तक ये चार्ज फ्लो चलेगा? जब तक ये दोनों पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं हो जाता है। अब ये तो ग्राउंड है, पोटेंशियल जीरो है, तो ये पॉइंट का पोटेंशियल क्या होना चाहिए? जीरो, बिकॉज द पोटेंशियल डिफरेंस हैज टू बी जीरो। गॉट द कांसेप्ट नाउ? गॉट द कांसेप्ट और नॉट? यस, ये चीज को आपको समझा के लिखना है। क्या लिखेंगे? तो क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में थोड़ा सा ब्रीफली लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इनर स्फीयर वाज एट सम पोटेंशियल व्हेन इट इज connected to ground. The electrons from ground मतलब V is equal to 0 flow towards higher potential। देखो बीच में कोई भी चीज एक 1 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है। It is connected like this, electron will flow from here or here, ऐसे करके देंगे। कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। आपको देखना है कि यहाँ का पोटेंशियल पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सपोज हम कहेंगे यहाँ पर चार्ज है 4 कूलम, सपोज +4 कूलम, यहाँ पर चार्ज है -10 कूलम, तो आपको यहाँ का नेट पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन विल फ्लो टू दिस, और नेट पोटेंशियल नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम दिस। एक क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है? मेरा स्टेटमेंट का अहमियत समझ में आ रहा है? यस सर, नो? हाँ, तो हमें पता चल गया कि चार्ज ऐसे फ्लो करेंगे। अगर ये पॉजिटिव पोटेंशियल में है तो, अगर ये नेगेटिव में होगा तो, अगर ये नेगेटिव में होगा तो नो चार्ज विल फ्लो, आई मीन सॉरी, पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल हो गया तो इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम हियर टू ग्राउंड, है कि नहीं? अच्छा, ठीक है, ठीक है, देख लेंगे। When it is connected to ground, the electrons from ground V equal to 0 flow towards higher potential. So, inner sphere was its potential. Where it is connected to ground, the electron from ground V equal to 0 flow towards the higher potential. Let this charge flow takes place. This charge flow takes place till there is no potential difference between inner sphere and ground. So, final potential on inner sphere is 0। जो भी स्फीयर को ग्राउंड के साथ जोड़ेंगे उसका फाइनल पोटेंशियल 0 ही होना है। जैसे संगत वैसे रंगत। नहीं, आप अब से अच्छे पोटेंशियल वाले बच्चों के साथ जुड़ोगे, हो सकता है कि आपका इंप्रूवमेंट होगा। लोअर पोटेंशियल वालों के साथ जुड़ोगे, सारा ड्रेन आउट हो जाओगे। काफी बच्चे +2 में ड्रेन आउट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर कनेक्शन विद लोअर पोटेंशियल स्टूडेंट्स। Remember, never do so. You must put a firewall in a very high resistance to avoid this charge flow between you and your low potential friends. So final potential on inner sphere is 0. Let charge on inner sphere is, let final charge on inner sphere is say -2। मेरे को कैसे पता चला -2? -2 कैसे पता चला बोलने के लिए मुझे बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, जबकि आपको समझ में आ चुका है कि नेगेटिव होगा। आपको समझ में आ चुका है कि नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि पहले चार्ज आएगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उसके बाद भी इसके पास पोटेंशियल है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये फाइनली नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इतना लंबा कौन लिखेगा? चलो मानते हैं Q का वैल्यू ऑटोमेटिकली नेगेटिव निकल जाएगा। लेट फाइनल चार्ज ऑन इनर स्फीयर इज Q। Now,
इस पॉइंट को ए कहो, भी ए इज इक्वल टू 0, मतलब क्यू चार्ज के लिए फाइनली क्या हुआ है, इसमें है क्यू, बाहर वाले में Q2 और पूछा है पोटेंशियल यहाँ का 0 है, तो Q के लिए KQ बाई A और Q2 के लिए KQ2 बाई B, दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करिए, Q का वैल्यू क्या आया, माइनस A बाई B Q2, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। So you see the final charge on the inner sphere is minus A by B Q2। पूरा कहानी समझ में आना चाहिए, आंसर में कुछ नहीं रखा है, there is nothing to do with this answer। प्रोसेस क्या हुआ, प्रोसेस को पूरा समझना बहुत जरूरी है। कभी भी कोई भी चार्ज स्फीयर को ग्राउंड के साथ जोड़ने से फ्री चार्जेस ग्राउंड में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं भाई, क्योंकि कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उस पोटेंशियल डिफरेंस में पॉजिटिव चार्जेस गो टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल बट दे प्रैक्टिकली डू नॉट फ्लो, नेगेटिव चार्जेस गो फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल। कम बन गया है ना, ऐसे करके करते हैं। क्या ये क्वेश्चन में सबको ठीक ठाक समझा पाया? यस आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए। क्या दिया है यहाँ पर, ऐसे देखो 3 स्फीयर है, छोटे मोटे उससे मोटे, छोटा का रेडियस r है, इसका 2r है, इसका 3r है। छोटे वाले में चार्ज है -2q, बीच वाले में q1, बाहर वाले में q, और बीच वाला स्फीयर को ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया गया है, स्विच क्लोज किया गया। पूछा है फाइंड वैल्यू ऑफ q1, ये चार्ज q1 फॉर व्हिच देयर विल बी नो चेंज इन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, जो चार्ज है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा बाय क्लोजिंग द स्विच S, स्विच क्लोज करने के बावजूद जहां पर जितना चार्ज था वही रहेगा। दूसरा है इफ q1 is 0 then final charge on middle sphere will be positive or negative। ठीक है, ये है क्वेश्चन आपके लिए, दिमाग पर इस्तेमाल करो, दिमाग का, और निकालने की कोशिश करो। ठीक है, क्वेश्चन दिया है फाइंड वैल्यू ऑफ q1 फॉर व्हिच देयर विल बी नो चार्ज, नो चेंज इन चार्ज, नो चेंज इन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन बाय क्लोजिंग स्विचेस। स्विचेस को क्लोज करने के बावजूद इसमें कोई चार्ज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। वैसा कब होगा, जब कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। कब कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा, जब देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। कब दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, मतलब यहां का पोटेंशियल क्या होगा, 0। समझ में आया क्या? सो वी हैव टू फाइंड आउट सुटेबल वैल्यू ऑफ q1 फॉर व्हिच पोटेंशियल एट a विल बी 0। क्या बात समझ में आया? यस सर। यस, तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, क्या लिखेंगे, there will be no charge contribute, no change, there will be no change in charge configuration if VA is same as VG, that is 0। VG मतलब पोटेंशियल ऑफ ग्राउंड। ठीक है, नाउ दैट इज यहां का पोटेंशियल -2q के लिए -k2q बाय ये डिस्टेंस 2r प्लस kq1 बाय ये डिस्टेंस कितना है 2r प्लस kq बाय ये डिस्टेंस कितना है 3r। इसके सरफेस में जो होगा यहाँ पे वही होगा kq बाय 3r। दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। तो आपको मिल गया q। तो ये क्या मिल गया देखो तो, थोड़ा ये हो गया -kq इक्वल टू
माइनस के क्यू, आर कैंसिल हो गया, उधर फेंक दिए, इधर हो गया के क्यू 1 बाई 2 प्लस के क्यू बाई 3 इज इक्वल टू 0। तो Q1 का वैल्यू मिल गया। Q का वैल्यू, के भी तो कैंसिल हो गया, माइनस के क्यू, ये हो गया माइनस 2k³ बाई 3, हो गया 2k³ बाई 3, तो Q1 का वैल्यू हो गया 4q बाई 3। कितना मस्त है। अगर Q1 का वैल्यू हुआ 4q बाई 3, Q1 का वैल्यू हुआ 4q बाई 3, तो यहां का पोटेंशियल 0 हो जाएगा, कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा, है ना। अब सोचो Q1 का वैल्यू इससे कम होता, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां का चार्ज इससे कम होता तो नेगेटिव पोटेंशियल 0 होता था, अब 0 नहीं होता। 0 नहीं होता तो क्या होता, पॉजिटिव होता कि नेगेटिव होता, कितना होता सोचो। दोनों का पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल मिलके 0 हो रहा था, मतलब इन दोनों का मिलके यहाँ पर नेगेटिव हो रहा था, खुद के लिए पॉजिटिव हो रहा था, दोनों मिलके 0 हो रहे थे। Q1 का वैल्यू 4q बाई 3 था तो यहाँ पर 0 हो रहा था। Q1 का वैल्यू अगर 4q बाई 3 से कम होता तो क्या हो जाता, नेगेटिव हो जाता। नेगेटिव हो जाता तो चार्ज कैसे फ्लो करते, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करते, यहां से ग्राउंड में कि ग्राउंड से इसमें, हाँ, अगर ये नेगेटिव हो जाता पोटेंशियल यहां पर तो ग्राउंड इलेक्ट्रॉन्स ए से फ्लो करते, ठीक है ना। क्वेश्चन देखो कुछ भी बन सकता है, they'll ask you if the charge on the inner sphere is 4q by 3 no charge will flow, if the charge on the inner sphere is 8q by 3 charge will flow from ground, if charge on inner sphere is only middle sphere is q by 3 charge will flow from this। so you must know the logic चेक करने का, ठीक है। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको नहीं देगा, ऐसा कुछ दूसरा दे देगा, ऐसा कुछ दूसरा दे देगा, तो वो सारे केसेस में आपको क्या करना है, Q1 Q2 Q3 तीनों चार्ज दे दिया, Q1 Q2 Q3 कोई वैल्यू नहीं दिया, जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो टू ग्राउंड। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Q1 Q2 Q3, क्या रिलेशन होना चाहिए, क्या रिलेशन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो टू ग्राउंड, मतलब ये नेगेटिव पोटेंशियल होना चाहिए, दैट मींस नेट पोटेंशियल हियर शुड बी लेस देन 0। क्या मेरी बात हजम हो रहा है? यस सर। यस। ओ ये क्वेश्चन खत्म हो गया, छोड़ो इसको, भूल जाओ, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। मैं अभी कुछ चेंजेस ला रहा हूं। सपोज हम कहेंगे ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, वो ऐसे करके दे देंगे। For what relation between Q1 Q2 Q3 when middle sphere is connected to ground, electrons will flow to ground। मतलब ये लोअर पोटेंशियल में होना जरूरी है, नेगेटिव पोटेंशियल में होना जरूरी है। नेट पोटेंशियल यहाँ का निकालो, के Q1 बाई 2R, के Q2 बाई 2R, के Q3 बाई 3R, सब मिलके should be less than 0। Electrons will flow from ground, तो should be more than 0। No electrons will flow, should be equal to 0, खत्म। Are you getting it? यस सर। Yes। तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, आप लोग सिर्फ इतना लिख के अपना कॉपी खत्म मत कर देना। यू मस्ट गो फॉर ए जनरलाइज्ड कंडीशन एंड एक्सप्लेन इट, ठीक है, ओके।